वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम 9वीं जमात का सबक 5 बारिश के बारे में यहाँ पर सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे और इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोज़ अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफ़ी, तारीख़ और सियासियात और 9वीं जमात का उर्दू और जोग्राफ़ी के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, यहाँ पर हम 9वीं जमात का जोग्राफिया का सबक नंबर 5 बारिश के सभी सवाल जवाबों को पूरा करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 1 पे हम चलते हैं। पहले मैं ये पेन ले लेती हूँ। तो ये सबक नंबर 5 बारिश। तो यहाँ पर देखिए आप, ये तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, जिसमें लिखा है कि मौसम सरमा में सुबह के वक्त घास के पत्ते इस तरह दिखाई देते हैं। तो जवाब है कि घास के पत्तों पर यह पानी हवा की आबी बुखारात की वजह से नजर आता है। रात में या सुबह सवेरे जब दर्जे हरारत कम होता है तो घास और दरख्तों के पत्ते खूब ठंडे हो जाते हैं और आबी बुखारात की तकसीफ होकर वो पानी की बारीक बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। जब ये अमल तकसीफ ठंडे पत्तों पर होता है तो ये बारीक बूंदें घास के पत्तों पर जमा हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। तो घास के पत्तों पर ये पानी कहाँ से आया होगा? तो ये जवाब हमारा मुकम्मल हुआ। दूसरा है यहाँ पर, मौसम सरमा में कश्मीर में हर तरफ बर्फ दिखाई देती है। तो जवाब है, कश्मीर में मौसम सरमा में हर तरफ बर्फ दिखाई देती है। बर्फ दरख्तों पर, इमारतों पर, रास्तों पर भी गिरती है। बर्फबारी की वजह से हर जगह बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई नजर आती है। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह खुसूसन मौसम सरमा में कश्मीर का रुख करते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हमारे यहाँ आमतौर पर जून से सितंबर के अरसे में बारिश होती है। तो जवाब है यहाँ पर कि हमारे यहाँ अमूमन जून तक सितंबर बारिश होती है। ये बारिश मौसमी या मानसून की बारिश होती है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश इसी दौरान होती है, इसीलिए इनको बारिश के अय्याम कहा जाता है। ये बारिश दूर दूर तक और ज़्यादा मकदार में होती है। अगला सवाल है कि लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इस तरह का कोहरा दिखाई देता है। तो जवाब है, लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इस तरह का कोहरा पड़ता है। कोहरे की वजह से लंदन में मंजर धुंधलाया जाता है। नदी के पार की इमारतें, लंदन टावर और पुल भी धुंध में लपेटे धुंधले नजर आते हैं। ऐसा मालूम होता है गोया पूरे लंदन शहर को बादलों ने अपने घेरे में ले लिया हो। अगला सवाल है यहाँ पर, बाज़ औक़ात ज़ालाबारी की वजह से खेतों की फसलें तबाह हो जाती हैं। तो जवाब है, कभी कभी ज़ालाबारी होने से खेतों की फसल मुरझा जाती है। ज़ालाबारी की वजह से मकानों, दरख्तों, मोटर गाड़ियों, बिजलियों के खंभों, बिजली के तार और उनके नुकसान पहुंचाता है। ज़ाला हमारे बारी से इंसानों और चरिंद परिंद को भी खतरा दरपेश होता है। फसलें ज़मीन बोस हो जाती हैं। किसानों का बहुत नुकसान होता है। संतरे, अंगूर, केलों वगैरह की फसलें तबाह हो जाती हैं। तो अगला सवाल यहाँ पे ये दरसी किताब से शुरू हो रहा है। तो खाली जगह पुर करिए। तो जवाब का पहला है, गर्दबाद की मरकज़ में हवा का दबाव डैश होता है, तो यानी यहाँ पर कम होता है। दूसरा है, पहाड़ों की रुकावट की वजह से डैश बारिश होती है, तो मज़ाहमती बारिश होती है। तीसरा है, सतह ज़मीन के करीब दर्जे हरारत 0 के नीचे चला जाए तो शबनम की कतरों के जम जाने से डैश बन जाते हैं, तो जलीद बन जाते हैं। चौथा है, मुंतके डैश में दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये हारा, मुंतके हारा। पांचवा है, डैश बारिश ज़्यादा यकीनी होती है, एहमाली बारिश। ये मुकम्मल हुआ। अगला है यहाँ पर हमारा सवाल 2, सतून अलीफ से सतून बे की सही जोड़ियाँ लगाइए। तो देखिए, पहले में है कि मज़ाहमती बारिश। मज़ाहमती बारिश की जोड़ी हम लगाएंगे भारत की मौसमी बारिश से। दूसरा है यहाँ पे एहमाली गर्दिशी बारिश। तो यहाँ एहमाली गर्दिशी बारिश को हम खत्ते अस्तवा
यहाँ पे देखिए एमाली गर्दिशी बारिश को हम खत्ते अस्तवा से मिलाएंगे, यानी ये जो दाल है यहाँ पर ये दाल से हम मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा है कि गर्दबादी बारिश, तो गर्दबादी बारिश जो है मुंतके मुतादला है, ये वाला अलिफ। चौथा है तेजाबी बारिश, तो तेजाबी बारिश को हम आलूदगी से जोड़ देंगे, ये बे से। तो इस तरह से हमने जोड़ियां बनाई। यहाँ पे जवाब में भी हमने जोड़ियां दी हुई हैं, आप नोट कर लें। अगला सवाल है दिए हुए बयानात जरिए बारिश की किस्में पहचानिए। तो अलीफ में है कि ये आपके इस्तेमाल के पानी का अहम जरिया है, कभी मूसलाधार तो कभी मुसलसल होती है। भारत की ज़्यादातर ज़राअत इसी पर मुनहसर है। तो ये कौन सी है? तो ये बारिश या बरसात है। बे में हम देखेंगे पानी के बारीक ज़र्रात की फिज़ा में तैरने का एहसास होता है, इसकी वजह से लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक सूरज नज़र नहीं आता। ये कैफियत अमूमन सुबह या शाम के बाद पैदा होती है, तो होता है क्या? कोहरा। जीम में हम देखेंगे खत्ते अस्तवा पर ऐसी बारिश कभी नहीं होती। ठोस शक्ल में होने वाली ऐसी बारिश से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये ज़ालाबारी है। ज़ालाबारी यानी जो बर्फ़ के जो बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं बारिश की शक्ल में, उसे ज़ालाबारी भी कहा जाता है। वो बहुत तेज़ पड़ते हैं, अगर हमारे सर पे पड़ जाएं तो हमारे सर की हड्डी टूट सकती है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि फसलों का क्या हाल करती होंगी। दाल में हम देखेंगे सतह ज़मीन पर इंतहाई सफ़ेद कपास की तरह परत जमा होती है। इस बारिश की वजह से मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर की राजधानियों के मुकाम तब्दील करने पड़ते हैं। महाराष्ट्र में इस किस्म की बारिश नहीं होती, यानी क्या? बर्फबारी महाराष्ट्र में नहीं होती। यही सवाल यहाँ पे भी दोहराए जा रहे हैं कि देखिए ये बारिश और ये बरसात। दूसरा है कोहरा, तीसरा है यहाँ पे ज़ालाबारी, और यही चौथा है यहाँ पर कि सतह ज़मीन पर इंतहाई सफ़ेद कपास की तरह परत जमा होती है। इस बारिश की वजह से मौसम सरमा में जम्मू कश्मीर की राजधानी का मुकाम तब्दील करना पड़ता है। महाराष्ट्र में इस किस्म की बारिश नहीं होती। तो बारिश क्या है? जवाब में बर्फबारी। पांचवा है मौसम सरमा में सुबह के वक्त घास पर दरख्तों के पत्तों पर पानी की कतरे नजर आती हैं। तो जवाब है शबनम। 6 है मौसम सरमा में सामने कुछ नजर नहीं आता, नकल व हमल पर असर पड़ता है, हादसा होने का खदशा रहता है। तो जवाब है कोहरे की वजह से। अगला सवाल 4 ग्रोह से अलग जुज बनाइए। तो अलिफ में है मज़ामती बारिश, तेजाबी बारिश, गर्दबादी बारिश और गर्दिशी बारिश। तो हमने इसको तेजाबी बारिश को इसे जुज से अलग किया है। तो ये जवाब में हमारे ये देखिए आ गया। बे में हम देखेंगे बर्फबारी, बारिश, ज़ालाबारी, शबनम के कतरे। तो हमने लिया शबनम के कतरे, तो ये जवाब है शबनम के कतरे। जीम में हम देखेंगे थर्मामीटर, बारिश पैमा, हवा पैमा, पैमाइशी अस्तवाना। तो ये आया पैमाइशी अस्तवाना, तो ये हो गया जवाब। अब चौथे में है कोहरा, ज़ाला, शबनम, जलीद। तो यहाँ पर आएगा ज़ाला। ये देखिए ये ज़ाला को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया। अगला सवाल है एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला है यहाँ पर कर्रे अर्ज पर पानी की मुख्तलिफ शक्लें क्यों पाई जाती हैं? जवाब है फिज़ा में मौजूद बुखारात और आब व हवा में होने वाली तब्दीलियों की बिना पर पानी की मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। क्वेश्चन 2 बारिश की मुख्तलिफ शक्लें कौन सी हैं? जवाब है बर्फ, बरसात, बारा, ज़ाला, शबनम, पाला और कोहरा। ये सब बारिश की मुख्तलिफ शक्लें हैं। सवाल 3 है अमल तकासिफ किसे कहते हैं? तो जवाब है गैसी मादा जब बराह रास्त ठोस शक्ल में तब्दील हो जाए तो इस अमल को अमल तकासिफ कहते हैं। सवाल 4 आमतौर पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? तो जवाब बर्फबारी मौसम सरमा में होती है। सवाल 5 आमतौर पर किस मौसम में ज़ालाबारी होती है? तो जवाब ज़ालाबारी मौसम गर्मा में होती है। सवाल 6 मज़ामती बारिश से क्या मुराद है? तो जवाब
पहाड़ी सिलसिले की रुकावट की वजह से होने वाली बारिश को मज़ाहमती बारिश कहते हैं। सवाल 7, 1 मिलीमीटर बारिश का मफहूम क्या है? तो जवाब, जमीन पर गिरने वाला बारिश का पानी ना तो जज्ब हो और ना भाप बने और सतह जमीन पर उसकी 1 मिलीमीटर की परत जमा हो जाए तो ये 1 मिलीमीटर बारिश होगी। सवाल 8, 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में अगर 3 मिलीमीटर बारिश हो तो कितना पानी जमा होगा? तो जवाब है यहाँ पर 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में 3 मिलीमीटर बारिश होने पर 30 लाख लीटर पानी जमा होगा। अगला सवाल 9, फिजा में बुलंदी पर दर्जे हरारत में कमी होने पर बारिश के कौन कौन से रूप नजर आते हैं? तो जवाब है फिजा में बुलंदी पर दर्जे हरारत में कमी होने पर बर्फ, ज़ाला, बारां वगैरह बारिश की मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं। सवाल 10, सतह ज़मीन के करीब दर्जे हरारत में कमी होने पर बारिश के कौन कौन से रूप नजर आते हैं? तो जवाब, सतह ज़मीन के करीब दर्जे हरारत में कमी होने पर शबनम, पाला, जलीद, पाला यानी जलीद होता है, और कोहरा बारिश की शक्लें नजर आती हैं। अब सवाल में देखिए, ये सवाल 6, मंदरजा झेल की तशरीह कीजिए। तो बारिश, तो जवाब है कि आसमान से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में बरसने वाले पानी को बारिश कहते हैं। शबनम, पाला, बर्फ, कोहरा या बारां बारिश की अहम इक़साम हैं। सवाल 2, अमल तकसीफ या तकासिफ। तो जवाब है दर्जे हरारत के नुक्ते अंजमात की नीचे चले जाने की वजह से हवा में जो मौजूद आबी बुखारात बराह रास्त बर्फ के ज़र्रात में तब्दील हो जाने के अमल को तकासिफ या अमल तकसीफ कहते हैं। अब सवाल 3, हम मरकज़ परत। तो जवाब है कि ज़ाला तैयार होने के दौरान जो फ़िज़ा में मुसलसल ऊपर नीचे होता रहता है, जब वो ज़्यादा बुलंदी पर होता है तो इस पर बर्फ़ की परत दर परत जमती रहती है और ज़ाला की जसामत बढ़ती जाती है। ज़ाला की इस परतों को हम मरकज़ परत कहते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है कि ज़ाला बारी। तो जवाब है ज़ाला पर हम मरकज़ परतें जमा होने की वजह से इसकी जसामत और वज़न दोनों बढ़ जाते हैं और कशिश शक्ल की कुव्वत से वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरता है। इस सूरत में हाल को ज़ाला बारी कहते हैं। 5वां सवाल है कि साए बारा का इलाका। तो जवाब है मज़ाहमती बारिश की वजह से पहाड़ों की परे हवाओं में बुखारात की मकदार कम हो जाती है और बारिश का तनासुब कम होने लगता है। कम बारिश के इस इलाके को इलाका साया बारा कहते हैं। अगला सवाल 6, 1 मिलीमीटर बारिश। तो जवाब है ज़मीन पर गिरने वाली 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब ये है कि पानी की सतह ज़मीन पर जमा होने वाली पानी की वो परत जो ना बहे, न ज़मीन में जज्ब हो और ना भाप बने। 7वां है कोहरा। तो जवाब है सतह ज़मीन के करीब आबी बुखारात के अमल तकसीफ की वजह से वो पानी के बारीक ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। ये ज़र्रात हवा में तैरते रहते हैं। इन ज़र्रात की मकदार ज़्यादा बढ़ जाने पर वो कोहरा या धुंध में तब्दील हो जाते हैं। सवाल 8, शबनम। तो जवाब है सतह ज़मीन पर बुखारात से लदी हवाओं का रब्त जब बहुत ज़्यादा सर्द अशिया से होता है तो बुखारात की तकसीफ होती है जो निहायत बारीक बूंदों में तब्दील होकर सर्द अशिया की बालाई हिस्से पर चिपक जाती हैं। इसे शबनम की कतरे कहते हैं। सवाल 9, जलीद या पाला। जवाब है हवा का दर्जे हरारत 0 दर्जे सेल्सियस इससे कम हो जाने पर सतह ज़मीन से मत्सल आबी बुखारात मुंजमद होकर बर्फ़ की ज़र्रात में तब्दील होते हैं। इसी तरह अशिया की बालाई सतह से चिपके हुए शबनम के कतरे भी मुंजमद हो जाते हैं। सतह ज़मीन के करीब इस तरह मुंजमद होकर जमा हो जाने वाले बर्फ़ के ज़र्रात और शबनम के मुंजमद शुदा कतरों को जलीद या पाला कहते हैं। सवाल 10, तेज़ाबी बारिश। तो जवाब है तेज़ाब के साथ गिरने वाली बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। आलूदगी की बिना पर हवा में मौजूद जहरीली गैसों का आबी बुखारात के साथ मिलकर कीमियाई अमल होता है और इनमें नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो जाते हैं। ये तेज़ाब बारिश के पानी में हल होकर बारिश के साथ नीचे गिरते हैं। इस तरह की बारिश को तेज़ाबी बारिश कहते हैं। अगला है सवाल यहाँ पर 7, नीचे दी हुई तस्वीरें देखकर बारिश की बिल्कुल सही किस्म
بتائیے، لکھیے کہ ایسی بارش کن کن علاقوں میں ہوتی ہے۔ تو شکل الف میں آپ دیکھیں گے یہ والی، یہ شکل جو جواب ہے کہ یہ اعمالی گردشی بارش ہے۔ تو اس کے علاقے بتا رہے ہیں کہ استوائی علاقوں میں اعمالی گردشی بارش ہوتی ہے، جنوبی امریکہ اور ایمیزون اور افریقہ میں کانگو کے علاقوں میں ندیوں کی وادیوں میں اس طرح کی بارش ہوتی ہے۔ ابھی شکل بے میں ہم دیکھیں گے، جواب ہے کہ مزاحمتی بارش، یہ بارش کا جو طریقہ ہے وہ مزاحمتی بارش۔ یہ کون سے علاقے میں ہوتے ہیں؟ تو بخارات سے لدی یہاں پہ ہواؤں کی مزاحمت جب پہاڑوں کے ذریعے ہوتی ہے تو پہاڑوں کو ٹکرا کر بلندی پر جاتی ہے اور پہاڑی ہواؤں کی سمت والے علاقے میں مزاحمتی بارش ہوتی ہے۔ مثلاً بھارت میں ہونے والی موسمی بارش یعنی مانسون یا مزاحمتی بارش کہتے ہیں۔ ابھی شکل جیم میں ہم دیکھیں گے یہ والا، تو جواب ہے یہ گرد بادی بارش، علاقے ہیں اس کے منطقے متعدلہ کے خطوں میں گرد بادی بارش ہوتی ہے۔ اگلا ہے یہاں پہ فرق بتانا ہے ہمیں، یہاں دیکھیے فرق واضح کیجئے۔ تو الف میں ہے شبنم اور پالا، بے میں ہے برف اور زالہ۔ تو چلیے پہلے ہم شبنم اور پالا کو کرتے ہیں۔ تو شبنم میں دیکھیں گے اس کا پہلا پوائنٹ، سطح زمین کے قریب عمل تکثیف ہو تو شبنم نظر آتی ہے۔ دو میں دیکھیں گے سطح زمین کے قریب بخارات کا بہت سرد اشیاء سے تعلق ہو جائے تو اشیاء کی سطح پر پانی کی قطریں دکھائی دیتی ہیں، یہی شبنم ہے۔ پوائنٹ 3، مختصر تکاثف کے عمل سے شبنم بنتی ہے۔ اب اسی کو ہم پالا میں ہم دیکھیں گے، اس کا پہلا پوائنٹ، سطح زمین کے قریب درجہ حرارت صفر سے نیچے چلا جائے تو پالا نظر آتا ہے۔ پوائنٹ 2، درجہ حرارت صفر سے کم ہونے پر سطح زمین کے قریب کے بخارات عمل انجماد کی وجہ سے برف کے ذرات میں تبدیل ہوتے ہیں، اسی طرح شبنم بھی جم جاتی ہے، یہی پالا ہے۔ پوائنٹ 3، مختصر انجماد سے پالا تیار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے برف اور زالہ میں، اس میں ہم فرق واضح کریں گے۔ تو پہلا ہے عمل برف کا، عمل انجماد سے برف بنتی ہے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ برف موسم سرما میں بنتی ہے۔ اور زالہ میں ہم دیکھیں گے پہلا پوائنٹ، ہوا کی بلندی کی طرف جانے کی وجہ سے برف کی ہم مرکز پرتیں جم جاتی ہیں اور زالہ بنتا ہے۔ پوائنٹ 2، زالہ موسم گرما میں بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے یہاں پر، یہ بھی ہمیں فرق بتانا ہے گرد بادی بارش اور گردشی بارش کے بیچ۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے گرد بادی بارش کا کہ ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے ہوا کی گرد بادی بارش کی صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ 2، گرد باد میں ہوا چکر دار شکل میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ 3، گرد باد کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پوائنٹ 4، گرد بادی بارش غیر یقینی میں اور اس کی وجہ سے اکثر اوقات بہت زیادہ مقدار میں بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتے ہیں۔ پوائنٹ 5، گرد بادی بارش کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ پوائنٹ 6، گرد بادی بارش منطقہ حارہ اور منطقہ متعدلہ میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ 7، منطقہ حارہ میں طوفانی ہوا کے ساتھ گرد بادی بارش ہوتی ہے۔ اب گردشی بارش میں دیکھیے پہلا پوائنٹ ہے کہ درجہ حرارت زیادہ ہونے پر گردشی بارش کی صورت حال پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ 2، گردشی بارش میں ہوا کی حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ پوائنٹ 3، اعمالی اور گردشی عمل چھوٹے پیمانے پر محدود علاقے میں ہوتا ہے۔ پوائنٹ 4، اعمالی گردشی بارش زیادہ تر یقینی ہوتی ہے۔ پوائنٹ 5، گردشی بارش کا عام طور پر دوپہر بعد ہونا قریب قریب یقینی ہوتا ہے۔ پوائنٹ 6، گردشی بارش عام طور پر استوائی خطوں میں ہوتی ہے۔ پوائنٹ 7، گردشی بارش میں بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک اور کڑکڑاہٹ شامل ہوتی ہے۔ اگلا یہاں پر ہے مختصر جواب لکھیے۔ تو الف میں ہے زمین پر کن شکلوں میں بارش ہوتی ہے؟ تو جواب ہے آسمان یا بادلوں سے مائع یا ٹھوس کی شکل میں برسنے والا پانی بارش کہلاتا ہے۔ اس میں زمین پر برف، زالہ بارش، کوہرا، شبنم، پالا، جلید، ان شکلوں میں بارش ہوتی ہے۔ سوال 2 یعنی بے، سایہ بارہ کا علاقوں میں بارش کا تناسب کیسا ہوتا ہے؟ تو یہاں دیکھیے سیکنڈ میں جواب ہے سائے بارہ میں چلنے والی ہوا نسبتاً خشک ہوتی ہے، ان میں آبی بخارات کم ہوتے ہیں، آبی بخارات کی سمائی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس حصے میں بارش
بھی کم آتی ہے، اسی لیے اسے علاقہ سایہ بارہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال جیم، کس قسم کی بارش دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہم یہاں دیکھیں گے تیسرے میں، کس قسم کی بارش، تو جواب ہے پہاڑی رکاوٹوں کی وجہ سے ہونے والی مزاحمتی بارش ہی دنیا کی سب سے زیادہ علاقوں میں ہوتی ہے۔ کرۂ ارض کا تقریباً 70% حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، اس لیے آبی بخارات سے لدی ہوائیں بڑے پیمانے پر سمندر کی طرف سے زمین کی طرف بہتی ہیں۔ اس کی یہ نسبت گردشی یا گردبادی بارش کا امکان زیادہ نہیں ہوتا۔ کرۂ ارض پر بڑی تعداد میں پہاڑ اور پہاڑی سلسلے ہیں۔ ان پہاڑ یا پہاڑی سلسلوں سے آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کر بلند ہوتی ہیں۔ بلندی پر درجہ حرارت کم ہونے کی بنا پر عمل تکثیف ہوتا ہے اور نتیجتاً بارش ہوتی ہے۔ اس طرح کے علاقے کرۂ ارض پر بڑی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ گردشی بارش خط استوا کے علاقوں میں اور گردشی بارش صرف منطقہ متعدلہ کے خطوں میں ہوتے ہیں۔ گویا مزاحمتی بارش دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں ہوتی ہے۔ تو اگلا سوال ہے یہاں پر دال، زمین کی سطح سے لگ کر فضا میں تکثیف ہونے پر پانی کی کون کون سی شکلیں نظر آتی ہیں؟ تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے، تو جواب ہے یہ، زمین کی سطح سے متصل فضائیں تکثیف ہونے پر پانی کی 3 شکلیں کوہرا، شبنم، پالا یعنی کہ جلید نظر آتی ہیں۔ اگلا ہے یہاں پر سوال ہے، بارش ناپتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو یہاں پر اس کا جواب ہے 5واں، بارش کی پیمائش ناپتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو بارش کی پیمائش کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے، بارش پیما کو 30 سینٹی میٹر اونچے سپاٹ چبوترے پر کھلی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہے، بارش پیما میں بارش کا پانی جمع ہونے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے، یہاں پہ جن علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں بارش کی پیمائش ہر 3 گھنٹے میں ہونی چاہیے۔ اگلا سوال ہے یہاں پہ 6 برف باری کی خصوصیات لکھیے۔ تو جواب ہے، برف باری کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، درجہ حرارت 0 سے کم ہو جانے پر ہوا کے آبی بخارات براہ راست برف کی ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ برف کے ان ذرات کی بارش کو برف باری کہتے ہیں۔ پوائنٹ 2، برف باری عام طور پر بلند عرض البلد والے اور منطقہ متعدلہ کے علاقوں میں سطح سمندر تک اور منطقہ حارہ میں سطح سمندر سے 5000 میٹر یا اس سے زیادہ اونچائی پر ہوتی ہے۔ پوائنٹ 3، چونکہ برف پانی کی منجمد اور سخت شکل میں، اس لیے وہ پانی کی طرح بہنے کی بجائے اس کی پرت در پرت جم جاتی ہے۔ پوائنٹ 4، برف باری کی وجہ سے مواصلات اور نقل و حمل کے ذرائع میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ پوائنٹ 5، برف بھری اور غیر شفاف ہوتی ہے۔ 6 پوائنٹ، برف پگھلنے اور اس علاقے کے لوگوں کو پانی ملتا ہے۔ پوائنٹ 7، برفانی علاقوں میں لوگوں کو پالے کی مار سے تحفظ کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال 7، تیزابی بارش سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے، صنعتوں اور ذرائع نقل و حمل کی وجہ سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ آلودگی کی وجہ سے ہوا میں موجود آبی بخارات میں زہریلی گیسوں کے ساتھ کیمیائی عمل ہونا نائٹرک سلفورک تیزاب تیار ہوتے ہیں۔ اس تیزابیت کے ساتھ گرنے والی بارش کو تیزابی بارش کہتے ہیں۔ سوال 8، بارش کے قطرے کس طرح بنتے ہیں؟ تو جواب ہے، جب آبی بخارات سے لبریز ہوا اور اوپر کی جانب حرکت کرتی ہے یا پہاڑوں سے ٹکرا کر اوپر چلی جاتی ہیں، تب زیادہ بلندی اور کم درجہ حرارت کی وجہ سے تکثیف کا عمل ہوتا ہے اور یہ آبی بخارات پانی کے ذرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی ذرات جب جسامت میں بڑے ہو جاتے ہیں تو کشش شکل کی وجہ سے قطروں کی شکل میں بارش کے طور پر زمین پر گرتے ہیں۔ اگلا سوال 9 ہے، ژالہ باری سے اپنی حفاظت کیسے کریں؟ تو جواب ہے، ژالہ باری سے اپنی حفاظت کے لیے پوائنٹ 1، ممکنہ طور پر کسی مضبوط مکان، عمارت یا شیڈ کا آسرا لیں۔ پوائنٹ 2، عمارت یا مکان کے اندر کھڑکی کے قریب نہ کھڑے رہیں۔ اگر رہنا ہی پڑے تو کھڑکی کی طرف بیٹھ کر لے تاکہ اگر کھڑکی سے ژالہ اندر آئے یا کھڑکی کی کانچ ٹوٹ جائے تو کم سے کم ضرب لگے۔
तीसरा पॉइंट है, अगर खुली जगह में हो तो घुटनों के बल बैठकर चेहरे नीचे की तरफ घुटनों में छुपा लें। अगर मुमकिन हो तो जिस्म पर कंबल लपेट लें। पॉइंट 10, इलाका साए बारह कैसे बनता है? तो जवाब है, आबी जखीरे या समंदर की तरफ से चलने वाली आबी बुखारात से पुर हवा पहाड़ों से टकराकर बुलंद होती है और कम दर्जे हरारत पर इसमें अमल तकसीफ होकर पहाड़ी हवा के सिमत बारिश होती है। जब यह हवा पहाड़ पार करके दूसरी सिमत चलती है तो इसमें आबी बुखारात कम हो जाते हैं, इसलिए मुखालिफ सिमत में बारिश कम होती है। कम बारिश वाला ऐसा इलाका साए बारह का इलाका कहलाता है। सवाल 11, दुनिया के कौन से इलाकों में बारिश ज्यादा होती है? तो जवाब है, मुंतके हारा में बारिश सबसे ज्यादा होती है। इन खित्तों में दिन के वक्त सूरज की किरणें आमूदन जमीन पर पड़ती हैं, इसलिए दर्जे हरारत बढ़ जाता है। दर्जे हरारत ज़्यादा होने की वजह से आबी बुखारात भी ज़्यादा मकदार में तैयार होते हैं। आबी बुखारात से लदी हुई हवा हल्की होने की वजह से बुलंदी की तरफ चलती हैं। बुलंदी पर दर्जे हरारत कम हो जाने की बिना पर अमल तकसीफ वाक़ई होता है और बारिश होती है। गर्म इलाकों में हवा का बुलंद होना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मुंतके हारा में बारिश ज़्यादा होती है। अगला सवाल 12, जजीरे नुमा भारत के वस्ती इलाकों में बारिश की होने की वजूहात बयान कीजिए। तो जवाब है, भारत में बारिश की अमूमन मानसूनी हवाओं की वजह से होती है जो मगरिबी और जुनूबी मगरिबी सिमत में चलती हैं। मगरिबी किनारों पर वाक़े कोए सह्याद्री के सिलसिले की वजह से ये हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं और कोए सह्याद्री के मगरिब में खूब मज़ाहमती बारिश होती है। जब ये हवाएं सह्याद्री को पार करके मशरिकी जानिब आती हैं तो तकरीबन खुश्क हो जाती हैं। मशरिक की तरफ से भारत में दाखिल होने वाली मानसूनी हवाएं ख़ास तौर पर मशरिकी किनारों के टेकड़ियों और मेघालय में घार व घासी टेकरियों से टकराती हैं और कोए हिमालय की रुकावट की वजह से पंजाब की तरफ मुड़ जाती हैं। इन हवाओं के रास्तों में खलीज बंगाल के गर्दबाद की भी असर पड़ता है। इन तमाम वजूहात की बिना पर भारत के दोनों किनारों से हवाएं जैसे वस्ती इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। इनमें आबी बुखारात की मकदार कम होती है। चूँकि वस्ती हिंद का इलाका दोनों, तो अब यहाँ पर देखिए सवाल 3, ख़त्े अस्तवा के करीब होने के बावजूद बर्रे आज़म अफ्रीका की वस्ती इलाकों के मगरिबी किनारे के मुकाबले में मगरिबी किनारों पर बारिश कम होने की वजहात क्या है? तो जवाब है, अफ्रीका के मशरकी हिस्से ज़्यादातर पहाड़ी हैं, इसीलिए ख़त्े अस्तवा पर जिस तरह का गर्दिशी अमल होता है वहाँ वैसा होता है ये नहीं है। इसलिए ख़त्े अस्तवा के करीब होने के बावजूद बर्रे आज़म अफ्रीका के मशरकी हिस्से में बारिश कम होती है। पॉइंट 14 देखिए सवाल है, बर्रे आज़म यूरोप के मशरकी में बारिश कम क्यों होती है? तो जवाब, बर्रे आज़म यूरोप के मशरकी सिमत में बारिश कम होती जाती है क्योंकि ये हिस्सा पहाड़ी इलाकों के मशरकी जानिब है। इसके अलावा ये इलाका बहरे ओकियानूस से दूर होने की वजह से भी आबी बुखारात से लदी हुआ हो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। हवा जो है वो लदी हो हवा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो सवाल यहाँ पे 15 है, बारिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? तो जवाब है, बारिश पर असरअंदाज होने वाले अवामिल 5 हैं। पहला है आबी बुखारात की मकदार, दूसरा है हवा का दबाव, तीसरा है दर्जे हरारत, चौथा है इलाके की ज़मीनी शक्ल, पाँचवा है अर्जिल बलद महल वकू। 16 सवाल, फिजा में ज़्यादा ऊंचाई पर अमल तकसीफ की वजह से बारिश की कौन सी शक्लें बनती हैं? तो जवाब है, फिजा में ज़्यादा ऊंचाई पर अमल तकसीफ की वजह से बर्फ़ ज़ाला बारी और बारिश कतरों की शक्ल में तैयार होते हैं। 17 सवाल, ज़्यादा कम बारिश से कौन सी मसाइल दरपेश होते हैं? तो जवाब का पहला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम दोनों तरह की बारिश से नुकसानात होते हैं। पॉइंट 2, कम बारिश से खुश्क खशहाली और कहत का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 3, बहुत ज़्यादा बारिश से सैलाब आते हैं, उनकी वजह से जानी व माली नुकसान होते हैं। पॉइंट 4, ज़्यादा बारिश और कम बारिश दोनों से अनाज के पैदावार और मनफी असर पड़ता है। अनाज की किल्लत होती है और किसानों की हालत बहुत दिगर
गू हो जाती है। अनाज की दरामद करना पड़ती है। इन तमाम चीज़ों का मुल्क की मईशत पर बुरा असर पड़ता है। अगला सवाल 18 है, कोहरा, शबनम और पाला की वजह से क्या मसाइल आते हैं, पेश आते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा घने कोहरे की वजह से दिखाई कम देता है, सड़कों, रेलों और हवाई रास्तों पर असर पड़ता है, हादसा पेश आते हैं। सवाल अब इसका दूसरा पॉइंट है, पाला और कोहरे की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचता है, शबनम और कोहरे की वजह से बीमारियां फैलती हैं। सवाल 19, तेजाबी बारिश किस वजह से होती है। तो जवाब, हवा में मौजूद बुखारात के साथ जहरीली गैसों का केमियाई अमल होता है और नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक तेजाब तैयार होते हैं। ये तेजाब बारिश की पानी में हल होने से तेजाबी बारिश होती है। अब सवाल 20, भारत की बारिश की खुसूसियात क्या हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट है, भारत में सबसे ज़्यादा मज़ामती बारिश होती है। पॉइंट 2, भारत की पूरी मईशत और ज़रात पर मुनहसर है और ज़रात बड़े पैमाने पर मौसमी बारिश पर इन्हिसार करती है। पॉइंट 3, मुनासिब वक्त पर मुनासिब मकदार में होने वाली बारिश से ज़राती पैदावार में इजाफा होता है। ये मौसम बारिश से ज़रात को नुकसान पहुंचाता है। पॉइंट 4, भारत में बरसात गैर यकीनी और बेकायदा होती है। अब सवाल 21, बारिश पैमा यानी बारिश नापने का आला की मालूमात शक्ल बना कर दीजिए। तो जवाब है कि बारिश की पैमाइश के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे बारिश पैमा कहते हैं। इसमें कैफ, बॉटल और पैमाइशी अस्तवाना होता है। बारिश पैमा को खुली फिजा में 3 सिम ऊंचे सपाट चबूतरे पर रखा जाता है। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो हर 3 घंटे पर बारिश की पैमाइश की जाती है। और नीचे देखें आप, ये शक्ल बनी हुई है, आप इसे इस तरह से देख लें, ये बारिश नापने का आला है। मंदरजे झेल पर नोट लिखें। तो पहला है एहमाली या गर्दिशी बारिश। तो जवाब का पहला पॉइंट, आबो हवा गर्म होने की वजह से आबी बुखारात से लदी हुई हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और बुलंदी की तरफ परवास करती है। बुलंदी पर दर्जे हरारत कम होने की वजह से आबी बुखारात पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है और अमल तकसीफ होकर एहमाली बारिश होती है। पॉइंट 2, खते अस्तवा के इलाके में एहमाली या गर्दिशी बारिश अक्सर रोज़ाना दोपहर के बाद होती है। पॉइंट 3, ये बारिश बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ होती है। इसकी देखिए ये शक्ल है। इसका पॉइंट 4 है, जनूबी अमेरिका में दरियाए अमेज़न की वादी में और अफ्रीका में दरियाए कांगो की वादी में इस किस्म की बारिश होती है। पॉइंट 5, ये बारिश मुकामी सतह की होती है और इसका इलाका महदूद होता है। पॉइंट 6, इस किस्म की बारिश ज़्यादा यकीनी होती है। अगला देखिए यहाँ पे किस पे नोट लिखना है आपको, मज़ामती बारिश पर। अब जवाब का पहला पॉइंट है कि आबी ज़खायर या समंदर से आने वाली बुखारात से लदी हवाएं पहाड़ी सिलसिले से टकराकर बुलंदी की तरफ जाती हैं। बुलंदी पर दर्जे हरारत की कमी की वजह से अम्ल तकसीफ होकर मज़ामती बारिश होती है। अब मज़ामती बारिश की पॉइंट हम देखेंगे। पॉइंट 2 है, पहाड़ी सिलसिलों की मज़ामत की बिना पर मज़ामती बारिश होती है। पॉइंट 3, पहाड़ी हवाओं की सिमत में बारिश ज़्यादा होती है। पॉइंट 4, पहाड़ के दूसरी जानिब ये साए बारह का इलाका मौजूद है। पॉइंट 5, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट 5 है हमारा, 4 हो गया। पॉइंट 5, मानसूनी हवाओं से भारत में होने वाली बारिश मज़ामती किस्म की बारिश होती है। पॉइंट 6, मज़ामती बारिश गैर यकीनी है, इसलिए इस किस्म की बारिश की वजह से कभी सैलाब आ जाता है तो कभी खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। पॉइंट 7, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलाकों में मज़ामती बारिश होती है। अगला नोट हमें लिखना है गर्दबादी बारिश के ऊपर। तो जवाब का पहला पॉइंट है, किसी जगह पर हवा का दबाव इतराफ के इलाकों से बहुत कम हो जाए तो आसपास के इलाकों से ज़्यादा वबाई वाली हवा चक्र और तरीके से यहाँ आने लगती है। इसी तरह गर्दबाद बनते हैं। चक्रदार तरीके की बिना पर ये हवा और बढ़ जाती, ऊपर जाने लगती है और बुलंदी पर पहुंचने के बाद कम दर्जे हरारत की वजह से तकसीफ होकर गर्दबादी बारिश होती है। पॉइंट 2, गर्दबादी जिन इलाकों से गुजरता है वहाँ बारिश होती है। पॉइंट 3, मुंतके मुअत्तला की खित्तों पर गर्दबादी बारिश ज़्यादा होती है। इन
کا रकबा भी वसी होता है। पॉइंट 4, मुंतके हारा में होने वाली गर्दबादी बारिश महदूद इलाकों में होती है लेकिन वो आंधी की शक्ल में होती है। पॉइंट 5, गर्दबादी बारिश गैर यकीनी होती है जिसकी वजह से इस किस्म की बारिश के इलाकों में बाज औकात ज्यादा बारिश और बाज औकात खुश्क साली जैसी आफतों का सामना करना पड़ता है। अगला हमें नोट लिखना है। चौथा, महाराष्ट्र का साए बारह का इलाका। तो जवाब है महाराष्ट्र के मगरिब में बहरे अरब से बुखारात से लदी हवाएं महाराष्ट्र की तरफ चलती हैं। कोहे सह्याद्री से टकरा कर ये हवाएं बुलंद हो जाती हैं और वहां अम्ल तकसीफ का बिना पर कोई सह्याद्री के मगरिब में कोकन के इलाके में पहाड़ी हवाओं की सिमत और पहाड़ी चोटी पर खूब बारिश होती है। पहाड़ों की के परे जब ये हवाएं सतह मुर्तफा की तरफ जाती हैं तो इनमें बुखारात की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि ये खुश्क हो जाती हैं। इस तरह उनकी खुश्क हो जाने, उनमें आबी बुखारात कम हो जाने से सह्याद्री पहाड़ के मशरकी इलाकों में बारिश कम होती है और साए बारह का इलाका वजूद में आता है। मुख्तसर महाराष्ट्र में आम तौर पर मज़ामती बारिश ही होती है। महाराष्ट्र में कोहे सह्याद्री की मशरिक में धोलिया, नासिक, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली और शोलापुर इजला के कुछ हिस्से साए बारह के इलाके हैं। अगला सवाल है कि जोग्राफियाई वजूहात बताइए। तो इसका पहला है कि मौसम सरमा में सुबह के वक्त घास के पत्तों पर पानी नजर आता है। तो जवाब है घास के पत्तों पर यह पानी हवा के आबी बुखारात की वजह से नजर आता है। रात में या सुबह सवेरे जब दर्जे हरारत कम होता है तो घास और दरख्तों के पत्ते खूब ठंडे हो जाते हैं और आबी बुखारात की तकसीफ होकर वो पानी की बारीक बूंदों में तब्दील हो जाते हैं। जब ये अमल तकसीफ ठंडे पत्तों पर पड़ता है तो ये बारीक बूंदें घास के पत्तों पर जमा हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। अब हमें यहाँ जोग्राफियाई वजूहात बताना है। महाराष्ट्र में बर्फबारी नहीं होती। तो जवाब है आबी बुखारात को बर्फ के जर्रात में तब्दील होने के लिए 0 दर्जे से कम दर्जे हरारत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हालत में अमल अंजमाद वाक़ई होकर आबी बुखारात बर्फ की जर्रात में तब्दील होते हैं और बर्फबारी मुमकिन होती है। लेकिन हमारे माहौल महाराष्ट्र में दर्जे हरारत कभी भी 0 से कम नहीं होता, इसलिए बर्फ के जर्रात वजूद में नहीं आते और ना ही बर्फबारी होती है। अगला है यहाँ पर बारिश की बूंदें किस तरह तैयार होती हैं। तो जवाब है जब बुखारात से लदी हवा बुलंदी की तरफ परवास करती हैं और पहाड़ों से टकराकर बुलंदी की जानिब सफ़र करती हैं तो इस बुलंद मुकाम को कम दर्जे हरारत की बिना पर अम्ल तकसीफ होता है और आबी बुखारात पानी के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। जब ये पानी के ज़र्रात आपस में मिलकर बड़े होते हैं तो उन्हें, यहाँ पे पॉइंट 4 है कि हमारे यहाँ मौसम सरमा में लंदन की तरह कोहरा क्यों दिखाई नहीं देता। तो जवाब है कि मौसम सरमा में कभी कभी हमारे यहाँ सुबह सुबह कोहरा पड़ता है। दिन की रोशनी नमूदार होने के साथ दर्जे हरारत बढ़ता है। दर्जे हरारत हमेशा पहले सतह ज़मीन के करीब बढ़ता है। इस बढ़ते हुए दर्जे हरारत की बिना पर मुंजमद पानी के ज़र्रात फिर से आबी बुखारात में तब्दील होने लगते हैं, इसीलिए कोहरा भी कम होने लगता है और दोपहर तक करीब करीब ख़त्म हो जाता है। इसी बिना पर हमारे यहाँ लंदन की तरह कोहरा दोपहर तक नज़र नहीं आता। अगला सवाल 5 है कि ज़ालाबारी हमेशा क्यों नहीं होती है, यानी ज़ालाबारी हमेशा नहीं होती। तो जवाब है ज़ाला बनने के लिए बुलंदी की तरफ हवा के ज़ोरदार बहाव की ज़रूरत होती है। इसी तरह आबी बुखारात की मकदार भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये सूरत हाल चूँकि हमेशा पेश नहीं आती हैं, इसीलिए ज़ालाबारी भी हर वक्त नहीं होती। सवाल 6, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मशरकी साहिली इलाकों में बारिश का तनासुब ज़्यादा क्यों है। तो जवाब है बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया जुनूबी निस्फ किर्रे में वाक़ है, इसके लिए मशरकी किनारे की तरफ तिजारती हवाएं चलती हैं। इन तिजारती हवाओं की वजह से शुमाली निस्फ कुर्रे की मगरिबी साहिलों पर बारिश ज़्यादा होती है। इसी तरह की बारिश जुनूबी निस्फ कुर्रे की मशरकी साहिलों पर भी होती है, इसीलिए बर्रे आज़म ऑस्ट्रेलिया में मशरकी साहिलों में बारिश का तनासुब ज़्यादा है। सवाल 7, ख़त्ते अस्तवा के समंदरी इलाकों में दोपहर को गर्दिशी बारिश नहीं होती। ख़त्ते अस्तवा के ज़मीनी इलाकों में दोपहर के बाद बारिश
ہوتی ہے؟ تو جواب زمین جلد گرم ہوتی ہے، اس لیے مقابلے میں پانی دیر سے گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح خط استوا کے علاقے میں سورج کی کرنیں پورے سال عموداً پڑتی ہیں اور درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے۔ دوپہر تک وہاں زمین کی سطح خوب گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہاں دوپہر کے بعد بارش ہوتی ہے۔ اس کی بنسبت سمندر پر دوپہر تک گردشی عمل شروع ہوتا ہی نہیں، کیونکہ پانی آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، اس لیے سمندر کی سطح پر دوپہر میں بارش نہیں ہوتی۔ اگلا ہے یہاں پہ مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیل سے جواب لکھیے۔ تو یہاں پر سوال ہے، دنیا میں بارش کی تقسیم کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ تو جواب ہے، کرۂ ارض پر بارش کی تقسیم غیر مساوی ہے۔ عموماً گرم علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے، لیکن مقامی حالات کی بنا پر دیگر علاقوں یعنی مثلاً ساحلی علاقوں اور تجارتی ہواؤں کے علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ اوسط اور کم بارش یعنی زیادہ اوسط اور کم بارش والے علاقوں کی تقسیم پائی جاتی ہے۔ تو الف میں زیادہ بارش والے علاقے کون سے ہیں؟ تو خط استوا کے علاقے، جنوبی مشرقی ایشیا کا مانسونی ہواؤں کا علاقہ، شمالی مغربی یورپ، آسٹریلیا کا مشرقی ساحلی علاقہ، امریکہ کے مشرقی و مغربی ساحلی علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ بے میں اوسط بارش کے علاقے، اب یہاں پہ اوسط ہمیں بتانا ہے، یہ زیادہ بارش والے علاقے تھے، تو زیادہ بارش کے علاقوں سے متصل علاقوں اور ساحلی علاقوں میں اوسط بارش ہوتی ہے۔ اب جیم میں ہمیں کم بارش والے علاقے بتانے ہیں، تو قطبی علاقے، ریگستانی علاقے، بر اعظموں اور اندرونی علاقوں، یہاں پہ دیکھیے اندرونی علاقوں میں کم بارش ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بارش کی تقسیم کی مزید خصوصیات بھی ہیں، اور زیادہ جزیرہ نما بھارت کا وسطی علاقہ جو اس کی دونوں ساحلی پٹیوں سے دور اور بر اعظم کے اندرونی حصے میں پڑتا ہے، کم بارش کا علاقہ ہے۔ افریقہ کا مشرقی علاقہ پہاڑی خطوں پر مشتمل ہے، اس لیے یہاں درجہ حرارت نسبتاً کم رہتا ہے۔ خط استوا پر واقع ہونے کے باوجود یہاں پر گردشی عمل نہیں ہوتا، اس لیے خط استوا کے قریب ہونے کے باوجود یہاں کم بارش ہوتی ہے۔ بر اعظم یورپ میں جیسے جیسے مشرق کی طرف بڑھیں بارش کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ وہ حصہ پہاڑی علاقوں کے مشرق میں ہے اور بحر اٹلانٹک سے دور بر اعظم کے اندرونی حصے میں واقع ہے، اس لیے وہاں آبی بخارات سے لدی ہوئی ہوائیں نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ بر اعظم آسٹریلیا جنوبی نصف کرہ میں واقع ہے، اس کا مشرقی ساحل تجارتی ہواؤں کے علاقے میں پڑتا ہے۔ تجارتی ہواؤں کی وجہ سے شمالی نصف کرہ کی مغربی علاقوں میں جس طرح کی بارش ہوتی ہے، اسی طرح کی بارش جنوبی نصف کرہ کی مشرقی علاقوں میں بھی ہوتی ہے، اسی لیے آسٹریلیا کی مشرقی ساحل پر بارش ہوتی ہے۔ اگلا ہے یہاں پہ سائیں بارہ کا علاقہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ تصویر بنا کر وضاحت کیجیے۔ تو یہاں پہ تصویر آلریڈی بنی ہوئی ہے، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو جواب ہے اس کا، سمندری بڑے آبی ذخیرے سے آنے والی آبی بخارات سے بنی ہوئی ہوائیں جب پہاڑوں کی مزاحمت کا سامنا کرتی ہیں تو ان سے ٹکرا کر بلند ہوتی ہیں، اور بلندی پر کم درجہ حرارت کی وجہ سے عمل تکثیف واقع ہو کر پہاڑی ہواؤں کی موافق سمت میں بارش ہوتی ہے۔ جب پہاڑوں کو عبور کر کے یہ ہوائیں پہاڑوں کی مخالف سمت پہنچتی ہیں تو خشک ہونے کی بنا پر اس جانب بارش کم ہوتی ہے۔ تو ایسے علاقے کو سائیں بارہ کا علاقہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ بارش کی مختلف اثرات بیان کیجیے۔ تو جواب ہے، آسمانوں سے زمین کی طرف مائع یا ٹھوس شکل میں پانی برستا ہے، اس طرح برسنے والے پانی کو بارش کہتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے شبنم، ژالہ، برف بارش، کوہرا، پالا، جلید وغیرہ۔ زمین پر گرنے والی یہ بارش ہر جگہ یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے اچھے برے دونوں اثرات پڑتے ہیں۔ بارش کے اثرات ذیل کے مطابق ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، بارش کی وجہ سے سب کو استعمال کے لیے پانی ملتا ہے، یعنی زمین پر پانی کے حصول کا ایک ہی ذریعہ بارش ہے۔ پوائنٹ 2، زیادہ بارش اور کم بارش دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ 3، زیادہ بارش سے سیلاب آتے ہیں، ان سے جانی و مالی طرح کے نقصان ہوتے ہیں۔
پوائنٹ 4، کم بارش سے خشک سالی یعنی قحط جیسے حالات رونما ہوتے ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہو جاتی ہے، اناج درآمد کرنا پڑتا ہے، کسانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ان سب کا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے۔ پوائنٹ 5، بھارت کی پوری معیشت زراعت پر منحصر ہے، جو بڑے پیمانے پر موسمی بارش پر انحصار کرتی ہے۔ مناسب وقت پر مناسب مقدار میں بارش ہو تو زراعتی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے موسم بارش سے کھیتوں کی فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ بھارت کی برسات غیر یقینی ہوتی ہے۔ پوائنٹ 6، بہت زیادہ گھنے کوہرے کی وجہ سے سب کچھ دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے۔ سڑکوں، ریل کے راستوں، ہوائی راستوں وغیرہ پر ان کا اثر پڑتا ہے۔ کوہرے سے حادثات بھی پیش آتے ہیں۔ پوائنٹ 7، جلید اور کوہرے کی وجہ سے فصلوں اور نقصان ہوتا ہے، البتہ شبنم بعض فصلوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتی ہے۔ کوہرے اور شبنم کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اگلا ہے یہاں پہ تیزابی بارش کے نقصانات۔ تو جواب ہے تیزابی بارش کے نقصانات درج ذیل ہیں، جس کا پہلا پوائنٹ ہے تیزابی بارش سے ندی، نالے، تالاب، آبی ذخیرے، دیکھیے آبی ذخیرے وغیرہ یہ کیا آتا ہے وغیرہ جو ہے وہ اسے آ جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آلودگی کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر آبی حیوانات موت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے جنگلاتی علاقوں میں تیزابی بارش سے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں اور درخت گل سڑ کر گر جاتے ہیں۔ جنگلی چرند پرند کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پوائنٹ 4، تیزابی بارش سے زمین کی مٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے اور یہ کہ حشرات الارض مر جاتے ہیں، زمین تیزابیت کا شکار ہو جاتی ہے اور مٹی کی زرخیزی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ تیزابی بارش کی وجہ سے عمارتیں، لوہے کے پل اور یہاں کے نقل و حمل کے راستے اور مجسمے وغیرہ پر کیمیائی عمل ہوتا ہے اور ان سب کا زبردست نقصان ہوتا ہے۔ اگلا یہاں پر ہے مہاراشٹر میں برف باری نہیں ہوتی۔ تو جواب ہے آبی بخارات کو برف کے ذرات میں تبدیل ہونے کے لیے 0 درجے سے کم درجہ حرارت ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی حالت میں عمل انجماد واقعی ہو کر آبی بخارات برف کے ذریعے میں تبدیل ہوتے ہیں اور برف باری ممکن ہوتی ہے، لیکن ہمارے ماحول مہاراشٹر میں درجہ حرارت کبھی بھی 0 سے کم نہیں ہوتا، اس لیے برف کے ذرات وجود میں نہیں آتے اور نہ ہی برف باری ہوتی ہے۔ اب یہ سرگرمی ہے بچوں آپ کے لیے کہ اپنے اسکول کے بارش پیما کا استعمال کر کے اپنے علاقے میں 1 ہفتے میں ہونے والی بارش کا اندراج کیجیے۔ حاصل ہونے والے اعداد کے ذریعے بارش کا تناسب بتانے والی ترسیم کمپیوٹر کے ذریعے تیار کریے۔ تو یہ بچوں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے جسے آپ کو خود اپنے اون سے کرنا ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا سبق نمبر 5 بارش جو جغرافیہ کا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ لیسن اچھا لگا ہو تو پلیز سبسکرائب کریے میرے چینل کو، لائک کریے اور اپنے اردو میڈیم کے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیجیے تاکہ انہیں بھی آن لائن کام میں آسانی سے کامیابی ملے۔ اور کوئی بھی ڈاؤٹس ہو تو آپ کمنٹ کر کے میرے چینل پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو بچوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر۔